क्या आप जानते हैं, एक ऐसा भारतीय जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी, जिसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक ऐसा नेता जिसे कांग्रेस से निकाला गया लेकिन वो हार नहीं माना, जिसने जर्मनी से जापान तक का सफर तय किया और अपनी सेना खड़ी कर दी, जिसका नाम आज़ाद हिंद फौज रखा। लेकिन फिर भी अचानक यह खबर आई कि सन 1945 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मगर आज तक न कोई शव मिला और न ही कोई अंतिम प्रमाण। आखिर सच्चाई क्या थी? कौन थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उन्होंने आज़ादी के लिए क्या क्या बलिदान दिए? इस वीडियो में जानेंगे हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पूरी कहानी, एक महान क्रांतिकारी जिसे इतिहास अधूरा मानता है। तो दोस्त चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म और शिक्षा से। दोस्त, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। वे एक पढ़े लिखे कुलीन बंगाली परिवार से थे। उनके पिता जानकीनाथ बोस प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभावती देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। बचपन से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस में देशभक्ति झलकने लगी थी। पढ़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस तेज थे, जिनकी वजह से उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा उन्होंने पास की। लेकिन अंग्रेजों की नौकरी को उन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि उसे अंग्रेजों का नौकर बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और यहीं से शुरू हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन का असली संघर्ष। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस और महात्मा गांधी से मतभेद क्यों किया करते थे। दोस्त, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में चित्तरंजन दास के साथ काम किया और सन 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। लेकिन उन्होंने जल्द ही गांधी जी के अहिंसा के मार्ग से अपना असहमति जताई। सन 1939 ईस्वी में गांधी जी के पसंद उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। मगर विचारधारा का टकराव बढ़ा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक और खुद की ही अलग राह चुन ली। अब हम दोस्त जान लेते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना क्यों किया। दोस्त, सन 1941 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के नज़रबंदी से भाग निकले और वे अफगानिस्तान से होते हुए एक जर्मनी और फिर जापान पहुंचे। वहां पर उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे हम INA कहते हैं, जिसका नाम उन्होंने आज़ाद हिंद फौज रखा। दोस्त, जापान के समर्थन से उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और अंडमान निकोबार द्वीप को भारत का पहली स्वतंत्र भूमि घोषित किया। और नेताजी सुभाष चंद्र के फौजों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा, लेकिन हालात और संसाधन की कमी के कारण उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहस्यमयी मृत्यु के बारे में। दोस्तों, 18 अगस्त 1945 ईस्वी को खबर आई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत ताइवान में एक प्लेन क्रैश में हो गई। लेकिन न कोई शव मिला, न कोई अंतिम रिपोर्ट स्पष्ट न थी। आज तक लोग मानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे, लेकिन कुछ मानते हैं कि वे भारत लौटे और वे गुमनामी में जीवन बिताया। नेताजी की मौत एक सर रहस्यमयी बनकर रह गई और इतिहास आज भी उस सच की तलाश में है। सर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक व्यक्ति नहीं थे सर, वे एक विचार, एक आंदोलन और एक क्रांति थे। उनकी प्रेरणा आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। अगर आप इस कहानी से प्रेरित हुए हैं ना, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे।